Hello students, welcome on my video. In previous lecture we seen meaning, then importance and components of time series. I hope you all are understood students. So now we are going on your new topic. Your new topic is method of determining trend. अब ट्रेंड को कैसे डिटरमाइन करना है उसके लिए हमारे पास कितनी है? वी हैव 3 मेथड्स. फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड, second method is method of least squares and third one is method of moving averages. Okay students, so मैं आपके जो 3 मेथड्स है वो 3 मेथड्स के लिए मैं आपको लिए सेपरेट लेक्चर्स क्रिएट करने वाला हूँ. सो फर्स्ट लेक्चर में ओनली आज हम लोग क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड. देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर देखेंगे और लास्ट जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या मेथड ऑफ मूविंग एवरेज हम लोग एक्सप्लेन करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो नाउ वी आर स्टार्टेड योर फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल मेथड. ओके स्टूडेंट्स, so let me start your first method, graphical method. So in graphical method keep in 2 points in your mind. First one is independent variable time taking on x axis. जो मैंने आपको बताया था पहले ही लेक्चर में कि इंडिपेंडेंट टाइम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है. अंडरस्टूड. सो इन ग्राफिकल मेथड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टेकिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल yt टेकिंग ऑन y एक्सिस. मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम होता है, ईयर जो है हमारा फर्स्ट कॉलम होता है वो क्या है हमारे लिए? टाइम इज कॉल्ड अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड कॉलम प्रोडक्शन इज अवर डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर first term we solve by graphical method. So question number 1, the yearly production in kg of a factory is as follows. Obtain the trend using graphical method. अब ये जो ट्रेंड है, जो प्रोडक्शन हमें एक फैक्ट्री का दिया हुआ है उसका हमें क्या करना है? ट्रेंड फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2 कॉलम्स. फर्स्ट वन इज ईयर एंड सेकंड कॉलम इज प्रोडक्शन इन केजी. सो जो फैक्ट्री उन्होंने 2006 में कितना प्रोडक्शन किया था? 20 kg. देन 2007 में 23 kgs. ऐसे आपको 2011 अप टू 2011 तक हमारे पास है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसे हमें क्या लेना है, क्या एलोकेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिपेयर करेंगे टी कॉलम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो, और सेकंड कॉलम yt जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो. अंडरस्टूड, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2006 जो हमारा फर्स्ट ईयर है तो उसके लिए हम लोग टाइम क्या एलोकेट करेंगे? 1. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. देन फॉर द सेकंड ईयर 2007 जो हमारा सेकंड ईयर है उसके लिए हम लोग क्या एलोकेट करेंगे स्टूडेंट्स? 2. देन फॉर अवर थर्ड ईयर 2008 इज एलोकेटेड फॉर 3. देन फोर्थ ईयर 2009 इज एलोकेटेड विथ 4. देन फिफ्थ 2010 so allocated 5 and last 2011 जो हमारा लास्ट 6th नंबर का ईयर है तो उसके लिए हम लोग अलोकेट क्या करेंगे? 6. तो ये अपना क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. टाइम 1 2 3 4. सपोज यहाँ पे 2012 भी दिया होता तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा? 7 नंबर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट yt कॉलम. सो yt कॉलम में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल किसके डिपेंडेंट है? ईयर के डिपेंडेंट. उसको हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज यहाँ पे फॉलो कर देना है, मेंशन कर देना है. सो फॉर द फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन कितना था? 20. फॉर सेकंड ईयर 23. फॉर थर्ड ईयर अगेन 20. फोर्थ ईयर 28. फिफ्थ ईयर 32 एंड लास्ट सिक्स्थ ईयर 35. ओके. सो ये हमने क्या किया? ट्रेंड की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली. अब यही जो वैल्यूज है उसके बेस के ऊपर से हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल t टेकिंग ऑन x एक्सिस. तो हियर ये हमारा पास ग्राफ है. अब उसके ऊपर ये क्या है हमारा? y एक्सिस. और ये क्या है हमारा? x एक्सिस. स्टूडेंट्स यहाँ पे 0. अब x एक्सिस पे क्या लेना है हमें? टाइम. मीन्स फर्स्ट कितने तक है? अप टू 6. सो हियर वी मेंशन टाइम. ओके स्टूडेंट्स, टाइम अप टू 6. तो 1 सेमी इज इक्वल टू 1 ईयर. ओके. 1 2 3 4
5 एंड 6। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये YT है, सो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल YT टेकिंग ऑन Y एक्सिस। सो ये जो YT का जो प्रोडक्शन है हमारा इन केजीज में, वो हमें कहाँ मेंशन करना है, ऑन Y एक्सिस। सो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 20 और मैक्सिमम 35, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे प्लॉट नंबर मेंशन करेंगे। सो स्टार्टिंग हम लोग 5 से नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कहाँ से करेंगे, 15 से, क्योंकि 0 to 15 में कोई वैल्यूज नहीं है। सो 20, अगर आपको डायरेक्ट 0 से ऊपर जंप करना है तो आपको ये 2 साइंस करनी कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर फर्स्ट वी मेंशन 15, देन 20, देन 25, then 30, then 35, then 40, और यहाँ पे क्या है हमारा प्रोडक्शन। सो यहाँ मेंशन कर देना है प्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका हो गया ग्राफ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट्स जो है वो हमें प्लॉट करने हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, सो हियर फॉर द फर्स्ट ईयर अवर प्रोडक्शन इज 20 kgs। सो फर्स्ट ईयर और 20 kgs, सो 20 यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे 20। अंडरस्टूड, ये आपका फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया ऑन ग्राफ। देन फॉर द सेकंड ईयर अवर प्रोडक्शन इज 23 kgs। सो आपके पास प्रॉपर ग्राफ होगा तो आपका प्रॉपरली साइन होगा। यहाँ पे मेरा प्रॉपर नहीं है तो मैं यहाँ पे ये दोनों के बिटवीन में 20 और 25 के बिटवीन में 23 आता है तो मैं वहाँ पे पॉइंट करूँगा प्लॉट सेकेंड, और यहाँ पे 23। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे 23 होगा। देन फॉर द थर्ड ईयर अवर प्रोडक्शन इज अगेन डिक्रीज 20। सो फॉर द थर्ड ईयर, और यहाँ पे 20 करना है, सो 20। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, देन फोर्थ नंबर 28, सो अगेन इंक्रीज अवर प्रोडक्शन। सो फोर्थ में क्या है 28, सो अगेन 25 और 30 के बिटवीन में 28 होगा। सो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, देन फिफ्थ नंबर 32, सो 30 और 35 के बिटवीन में यहाँ पे होगा अप्रोक्सली। सो फिफ्थ ईयर में हमारा प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ था, 32। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देन सिक्स्थ नंबर में 35 अगेन इंक्रीजेस। सो सिक्स्थ नंबर में क्या होगा 35, सो यहाँ पे होगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, अब ये जो है लाइन, ये जो हमने पॉइंट्स जो प्लॉट किए, अब उसको क्या करना है, हमें जॉइंट्स कर देने हैं स्केल से। अंडरस्टूड, ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको कैसे स्केल से ज्वाइंट कर देने हैं। ये क्या हुआ हमारा स्टूडेंट्स, ओरिजिनल ट्रेंड। ये जो हमने किया, जो हमारा एक्चुअली में प्रोडक्शन था उसके बेस के ऊपर से हमने क्या किया, ग्राफ प्रिपेयर किया, और ये हमारे लिए क्या होगा, ओरिजिनल ट्रेंड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, और अब हमें क्या करना है, नॉर्मल ट्रेंड। जो अब एक लाइन और हमें ड्रॉ करनी है फ्री हैंड, कोई स्केल यूज नहीं करना है, कुछ भी फ्री हैंड से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। बट वो लाइन कैसी होनी चाहिए, तो एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि जो लाइन के ऊपर जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन के ऊपर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट्स है, जो एक्चुअल प्रोडक्शन के मैक्सिमम पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए। अदरवाइज जो पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे वो लाइन के नियर बाय में होने चाहिए। अगेन आई विल रिपीट इट, एक ऐसी लाइन हमें ड्रॉ करनी है कि वो लाइन पे मैक्सिमम पॉइंट्स जो हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन के वो मैक्सिमम पॉइंट्स कवर होने चाहिए, और जो पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे वो हमारे जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके नियर बाय में होने चाहिए, कोई दूर नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, सो लेट वी स्टार्ट ड्रॉ द लाइन, और फ्री हैंड से आपको वो लाइन ड्रॉ करनी है। सो मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूंगा। ओके, सो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की ब्लैक मार्कर से, वो क्या है कि जो लाइन है उसके नियर बाय में ही मोस्टली सब पॉइंट्स है, कोई ऐसे दूर बहुत दूर नहीं है। ये क्या है, एक लाइन जिसके नियर बाय में और मैक्सिमम पॉइंट्स भी उसके ऊपर कवर हो रहे हैं। सो दैट इज अवर ट्रेंड लाइन। ये क्या है, उसका ट्रेंड होगा कि ये लाइन के नियर बाय में सब क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन अप डाउन हो रहा है, कोई दूर नहीं हो रहा है कि कोई 20। अब सपोज ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, अब ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते राइट टॉप टू
सॉरी लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम तक हम लोग ऐसे क्रॉस में ड्रॉ करते तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स कवर नहीं होते, बट ये लाइन में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो पॉइंट्स कवर नहीं हो रहा है लाइक 1 2 3 4 5 ये 5 पॉइंट्स कवर नहीं हो रहे, बट वो क्या है वो लाइन के नियर बाय में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट जो हमारा होगा वो ओरिजिनल ट्रेंड होगा और उसके नियर बाय में जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या होगा, ट्रेंडिंग लाइन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। और लास्ट में हमें क्या करना है, ग्राफिकल मेथड है, सो हमें स्केल मेजर नोट डाउन करना है। सो लेट वी मेंशन स्केल ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस हमने क्या मेंशन किया स्टूडेंट्स, 1 सेमी इज इक्वल टू 1 ईयर। ये 1 सेमी का गैप है एक्स एक्सिस पे, वो क्या हमें मेंशन करता है, क्या डिटरमाइन करता है कि ईयर है, 1 ईयर का गैप है। अंडरस्टूड। और ऑन वाई एक्सिस वी मेंशन प्रोडक्शन। सो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसमें हमने क्या किया है, 5 kg प्रोडक्शन हमें मेंशन किया है। सो 1 सेमी इज इक्वल टू 5 kg। सो ये आपका क्या हो गया, स्केल मेजर भी होगा, ये भी आपको कंपलसरी ग्राफिकल मेथड में मेंशन करना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। अब इसके जैसा सेकंड सम भी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। तो प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक दिस सम एंड ये जो ग्राफ है वो आप लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर लो। ओके स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट योर न्यू सम इन ग्राफिकल मेथड। द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स in 1000 visiting a certain tourist place is as follows. Find the trend using a suitable graph. मीन्स यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ फाइंड करना है और वो भी क्या, सॉरी यहाँ पे हमें ट्रेंड फाइंड करना है और वो भी ग्राफिकल मेथड। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2 columns year and number of tourists in 1000. So in the year 2010 number of tourists is 5000. In 2011 नंबर ऑफ टूरिस्ट आर 7000। अंडरस्टूड। ऐसे आपको ईयर भी दिए अप टू 2016 और टूरिस्ट भी आपको दिए इन थाउजेंड्स। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर टी एंड वाई टी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉलम। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट ईयर इज एलोकेटेड द 1, जैसे हमने प्रीवियस समय किया सेम। सेकेंड ईयर के लिए 2011 इज एलोकेटेड 2। For the third year 2012 is allocated 3. For the fourth year 2013 is allocated 4. For the year 5th 2014 फिर allocated 5. 15 के लिए 6 और लास्ट वन 2016 के लिए 7 allocate कर देना है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो ये हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम एंड नाउ वी मेंशन डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ टूरिस्ट एज इट इज। सो फॉर द फर्स्ट ईयर number of tourists are 5000, then 7000, then 10000, then 14000, then 30000, then 41000, then 50000. Understood students? So now we prepare graph on the basis of t column, dependent variable column and independent column and dependent column. Okay, t and yt. So now we prepare graph. First one is y axis and this one is our x axis. So and here 0. So now we prepare on x axis we mention independent variable time. Understood students? So first we mention on x axis time. So first is 1 2 3 4 5 6 7. So here we mention on x axis 1 2 3 4 5 6 and last one is 7. Understood students? So ये हमने टाइम मेंशन कर दिया on x axis. Now we mention tourists, number of tourists on y axis. सो अब मिनिमम वैल्यू 5 और मैक्सिमम 50 है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन 5 के गैप में हम लोग मेंशन करेंगे। तो ऑन 1 सेमी इज इक्वल टू 5000 टूरिस्ट, देन 10, देन 15, देन 20, देन 25, देन 30, देन 35, देन 40
और यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्या, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा एक्सपांडेड करेंगे। ओके, सो ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, और यहाँ पे 45 एंड मैक्सिमम क्या है हमारा 50। सो ये क्या है नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो हियर वी मेंशन नंबर ऑफ टूरिस्ट, ओके, in 1000. So here we mention y-axis on x-axis. Now we plotted graph. Understood? For the first year, number of tourists are 5,000. So for the first year, number of tourists are 5,000. So here we plotted first point. Then for the second year, number of tourists are 7,000. So 5 और 10 के बिटवीन में 7, so 2 और यहाँ पे बिटवीन में हम लोग प्लॉट करेंगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन फॉर द थर्ड ईयर 10,000 टूरिस्ट आर विजिटेड, सो 3 और 10 यहाँ पे हमें करना है प्लॉटेड। अंडरस्टूड? देन फॉर द फोर्थ ईयर 14,000 टूरिस्ट आर विजिटेड, सो 4, 10 और 15 के थोड़ा बिलो में, सो यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड? देन फॉर द फिफ्थ ईयर नंबर ऑफ टूरिस्ट आर इंक्रीज 30,000, सो 5 और यहाँ पे क्या करना है 30। अंडरस्टूड? देन फॉर द सिक्स्थ ईयर 41,000 टूरिस्ट आर विजिटेड, सो सॉरी यहाँ पे 45 एंड हियर 50। अंडरस्टूड? अब क्या करना है 41, सो सिक्स्थ के लिए 41 मीन्स 40 के थोड़े अबो में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन फॉर द लास्ट ईयर नंबर ऑफ टूरिस्ट आर 50,000 मीन्स टॉप। अंडरस्टूड? अब ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल में जो टूरिस्ट ने विजिट किया था वो हमारा ओरिजिनल ये डेटा है। सो अब इसको क्या करेंगे हम लोग स्केल से ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स है उसको हम लोग क्या करेंगे ज्वाइंट्स कर देंगे यहाँ पे। सो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट्स कॉल अवर ओरिजिनल ट्रेंड। अंडरस्टूड? ये हमारा ओरिजिनल नंबर्स है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ट्रेंड भी फाइंड करना है। सो ट्रेंड कैसे करना है, सो फ्री हैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री हैंड, और ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर मैक्सिमम पॉइंट्स कवर होते हो और जो पॉइंट्स कवर नहीं होते वो लाइन के नियर बाय में होने चाहिए। सो हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। तो ये जो ब्लैक लाइन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ट्रेंड। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स you are understood how to draw graph. Understood students? And in next lecture we will discuss about your next method of least square. Understood students? Thank you.